तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 52 और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं और इस सीरीज की भी लास्ट एपिसोड ही होने वाली है क्योंकि मुझे इस सीरीज को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। इसमें एक्शन कम और बातें बहुत ज्यादा है जो कि मुझे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि अभी तक 52 एपिसोड्स हुए हैं, लेकिन इन सभी में एक्शन जो था वो सिर्फ वो सब मेरे ख्याल में 3 से 4 एपिसोड्स का ही था। बाकी की सारी तो बोरिंग स्टोरीज थी। मुझे जब एक्सप्लेनिंग स्टार्ट की तो मुझे लगा था कि सोलो लेवलिंग की तरह डंजन्स के अंदर मिशंस होंगे, लेकिन ये डंजन के अंदर मिशंस तो बिल्कुल बेकार और बोरिंग हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि माय डिजायर के पास सिर्फ एक दिन बचता है तो खाने की सप्लाई की प्रॉब्लम तो हल हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर इन सभी बेघर लोगों को यहाँ पर क्या सोचकर रखा जाए और इन बेघर लोगों को यहाँ पर से ना निकाला जाए ताकि क्राइम रेट्स हैं वो भी कम हो जाएं। तो ये सारे का सारा मसला भी उसे हल करना होता है। इसी के साथ ही वो रिरिका के पास जाता है तो रिरिका वहां पर स्नोमैन्स बना रही होती है तो उससे बात करते वक्त उसे समझ आती है, यानी रिरिका उसे बताती है कि जब वो कैपिटल में रहती थी उसके वहां पर बहुत सारे दोस्त थे। माय डिजायर को इससे पहले ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि ये लोग कैपिटल से भागकर यहाँ पर आए हैं। तो माय डिजायर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही माय डिजायर जो होता है वहां पर हिसाब लगाना स्टार्ट करता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो रोमांटिका उसके पास आती है और उसे कहती है लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि ये सारे बेकार लोग कैपिटल से भागकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो माय डिजायर उससे पूछता है कि कैपिटल में ऐसा क्या हुआ। तो उसे सारी बात बताती है कि कैपिटल के अंदर टैक्सेस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, वहां पर लोग किडनैप हो रहे हैं, हर रोज वहां पर कोई ना कोई किडनैप हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया और जिसकी वजह से आम लोगों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और इसी के साथ उनके जो चर्च के पॉप हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इन सभी को वहां पर से यहाँ पर आना पड़ा है। तो माय डिजायर जो था ये सोचने के बाद कहता है कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई प्लान वर्कआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगले दिन जहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है तो गवर्नर कहते हैं कि डिजायर बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या समाधान निकाला है। सबसे पहले तो वहां पर रोमांटिका को थैंक यू बोलते हैं खाने की सप्लाईज के लिए। तो वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये एक बहुत ही अच्छी डील है। और लियोन कहती है कि अब मुझे यहाँ पर ये सोचना है कि हमें क्या करना होगा। पब्लिक सेफ्टी तो और भी ज्यादा डाउन होती जा रही है। मिस्टर डिजायर क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। तो माय डिजायर कहता है कि सर मेरे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन है। तो डिजायर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने बेघर हैं उन सभी को निकाल देना चाहिए और किसी भी बेघर को यहाँ पर अंदर आने नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक एस्टेट होने के नाते हमारा यही बनता है कि हम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को निकाल दे ताकि हम लोग अपने आप को यहाँ पर बचा सकें। लेकिन मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक बात की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, जितने ज्यादा लोगों को हम लोग यहाँ पर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं उतने ज्यादा लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग वहां से भागकर आ रहे हैं और सभी लोग कैपिटल से भागकर आ रहे हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें यहाँ पर इस सोल्यूशन को पूरी तरह से अपनाना होगा, हमें किसी सोल्यूशन के ऊपर जाना होगा। माय डिजायर जो है वहां पर गवर्नर के सामने एक बात रखता है, वो उनसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये सारे के सारे बेकार लोग कहां पर से आ रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि कैपिटल में क्या कुछ हो रहा है, उसी वजह से ये सारे के सारे लोग वहां पर से भागकर आ रहे हैं। तो माय डिजायर उन्हें बताता है कि क्योंकि कैपिटल के लोग जो है वो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वहां पर बहुत सारे टैक्सेस की भरमार हो रही है और साथ ही बहुत सारे लोग किडनैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को भागकर वहां पर से आना पड़ रहा है। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्या आपने यहाँ पर इस बारे में सोचा। वो कहता है गवर्नर कभी आप एक कार्डिनल हुआ करते थे, उस वक्त आप एक बहुत ही महान इंसान थे, आप लोगों के लिए फाइट करते थे, आप लोगों को उनके राइट्स दिलाने के लिए फाइट करते थे। इसी वजह से बाकी की सभी स्टेट्स ने अपने दरवाजे बंद रखे, लेकिन आपने अपने दरवाजे बेकार लोगों के लिए खोले ताकि इन सभी को यहाँ पर पनाह दी जाए। आप नहीं चाहते कि सभी लोग यहाँ पर मरे, इसी वजह से इन सभी को यहाँ पर अंदर तो ले लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर से इन सभी को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर निकाल दिया गया तो सर्दियों में ये सारे लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको एक समाधान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कैपिटल को ही चेंज कर दिया जाए ताकि यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये बात सुनने के बाद वहां पर एक पॉप होता है जो कि चर्च की तरफ से होता है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर गद्दारी करें, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हो कि कैपिटल को ही चेंज कर दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि यह गद्दारी होगी। गवर्नर भी उसे कहता है कि हाँ लड़के तुम यहाँ पर गद्दारी की बात कर रहे हो। गवर्नर उसे कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस कैपिटल का कितना वफादार हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं गद्दारी करूँ। तुम्हारा सोल्यूशन जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जबकि इसी के साथ इलियन भी वहां पर बीच में चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये लड़का तो यहाँ पर आपको गद्दारी करने के बारे में कह रहा है। लेकिन माय डिजायर जो था उसे कहता है कि जरा आप अपनी याद करें पुराने दिनों को, कार्डिनल जब आप एक कार्डिनल हुआ करते थे उस वक्त आपका बिलीव क्या था, जो आपको याद नहीं है। आपका बिलीव ये नहीं था कि आपने यहाँ पर कैपिटल के साथ वफादारी करनी है,
है, बल्कि आपका बिलीव ये था कि आपको लोगों के लिए अच्छाई करनी है। आपका दिल जो था वो लोगों के लिए धड़कता था, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। क्या आपको वो सारे का सारा समय याद नहीं है? तो कार्डिनल जो होते हैं वहां पर अपने दिन याद करते हैं जवानी के, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि उस वक्त मैं लोगों की मदद करना चाहता था। उस वक्त भी वहां पर जो पोप थे उसने मुझे यहाँ पर इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों की मदद करना चाहता था, जबकि उन लोगों ने अपने दरवाजे जो थे वो आम जनता के लिए बंद कर दिए थे। इसके साथ ही गवर्नर अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने के बाद अपने लोगों से कहते हैं कि लास्ट नाइट एक दूसरी स्टेट का गवर्नर जो मेरा दोस्त है वो मुझसे मिलने के लिए आया और उसने कहा कि कैपिटल के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें कैपिटल को चेंज करने के बारे में सोचना होगा। उसने मुझे कहा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ कैपिटल के ऊपर अटैक कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे और गवर्नर्स होंगे जो कि यहाँ पर इस बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि कैपिटल के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, और अगर जल्दी से कैपिटल को चेंज नहीं किया तो फिर यहाँ पर हालात और भी खराब हो सकते हैं। डिजायर जैसे उसकी बात सुनता है उसे समझ आ जाती है कि यही इसका एक हाल है, और इसी के साथ हमारा डिजायर वहां पर और भी ज्यादा पंप देने की कोशिश करता है। वो और भी ज्यादा चिल्ला कर बात करता है कि हम लोग बाकी के स्टेट्स के लॉर्ड्स के साथ भी बात कर सकते हैं। वो सभी लोगों को भी इस बारे में समझ आ चुकी होगी, लेकिन कोई भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन आप उन सभी के लीडर बनकर आगे बढ़ सकते हैं। आप कैपिटल के ऊपर जाकर नए पॉप बनकर बैठ सकते हैं, जहां पर से आप इन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं और सभी के लिए अच्छा कर सकते हैं। ऐसी हमारा डिजायर जो होता है वो गवर्नर से ये वाली बातें करता है, तो गवर्नर इसी के साथ ही कहते हैं कि सर प्राम्स नाइट एलियन मेरी बात सुनो, और इसी के साथ ही उन्हें ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर से जितने भी बेकार लोग हैं सभी को नहीं निकालेंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर से तैयारी करने वाले हैं एक जंग की जो कि कैपिटल के खिलाफ होगी। हम लोग कैपिटल को बताएंगे कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कैपिटल को चेंज करने का वक्त आ गया है। और वो डिजायर से कहते हैं कि आसपास की सभी स्टेट में मैसेज भिजवाओ और उनसे कहो कि जो भी यहाँ पर इस फाइट में हिस्सा लेना चाहता है वो अपने नाइट्स और अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भेज दे, बहुत ही जल्दी कैपिटल को चेंज किया जाएगा। और इसी के साथ ही उनके झंडे के नीचे यानी कि गवर्नर एवनार के झंडे के नीचे वहां पर बहुत सारी फोर्सेस आकर जमा हो जाती हैं, और इसके अपने पुराने 3 दोस्त जो होते हैं जो कि अपनी स्टेट के गवर्नर्स होते हैं वो लोग भी वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं गवर्नर एवनार हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे कार्डिनल जहां पर वापस आ गए हैं, हमारे वही कार्डिनल जो कि जहां पर हमारे साथ मिलकर फाइट किया करते थे, लोगों के लिए फाइट करते थे, आज यहाँ पर दोबारा से हमारे सामने खड़े हैं। तो अपना कवच पहनकर उनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे ये कवच पहनकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे आज यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा पहले यानी आज से 30 साल पहले महसूस होता था। और इसी के साथ ही उसके बाद बताया जाता है कि कार्डिनल यानी कि हमारे गवर्नर एवनार जो होते हैं वो अपनी फोर्सेस लेकर कैपिटल के ऊपर अटैक करते हैं और पॉप को मार डालते हैं, और उसके बाद कैपिटल की सत्ता को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सभी बेकार लोगों को वापस उनके घरों में कैपिटल में भेज दिया जाता है और सारी की सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है। और इसी के साथ ही मिशन की जो मेन क्वेस्ट होती है वो पूरी हो जाती है, और क्वेस्ट के पूरा होने के साथ ही हमारा डिजायर और उसकी पार्टी को वहां पर से वापस भेज दिया जाता है। वो शैडो वर्ल्ड से वापस एवरियन एकेडमी में आ जाते हैं जहां पर पार्टी मनाई जा रही होती है, और ये सभी यानी चारू जो होते हैं वहां पर इस पार्टी का हिस्सा होते हैं। और यहाँ पर दिखाता है कि हमारा डिजायर जो होता है वो प्राम और मांडिका के पास खड़ा होता है और वो दोनों से कह रहे होते हैं कि हमारे साथ डांस करो, लेकिन हमारा प्राम उनसे कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता। लेकिन जस्ट जब वहां पर आती है और आकर उनसे ग्रीट करती है और उसके बाद हमारे डिजायर से कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ डांस करना चाहोगे। तो ये बात सुनते ही हमारे रोमांटिका और प्राम जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लाइन में लगना होगा, हम दोनों पहले यहाँ पर इसके साथ डांस करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ ही रोमांटिका हमारी जब जस्ट होती है उसके सामने अपना हाथ करती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ डांस करना है। तुम्हारे डिजायर उसे कहता है लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। तो वो कहती है मैं तुम्हें डांस करना सिखा दूंगी, आओ और मेरे साथ डांस करो। तो इसी के साथ हमारा डिजायर जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो फिर मुझे डांस करना सिखाओ, और वो लोग डांस करने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर हमारे सीजन 1 का एंड होता है। तो आई होप अगली सीरीज जो मैं ढूंढ कर लाऊं वो इसकी तरह बिल्कुल ही बोरिंग ना हो।